इंडिगो की एक फ्लाइट पटना के ऊपर आधे घंटे तक झूलती रही। 175 लोग मौजूद थे और सबकी सांसें अटकी रही। इंडिगो की एक फ्लाइट पटना के ऊपर आधे घंटे तक झूलती रही। उसमें 175 लोग मौजूद थे और सबकी सांसें अटकी रही। और उसके बाद सबको डर कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये एक हफ्ते में दूसरी बार हुआ है। पूरी बात क्या है हम आपको बताएंगे। आप देख रहे द बिहारी टॉप, मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। पटना में एक फ्लाइट आधे घंटे तक हवा में झूल रही थी। यह फ्लाइट इंडिगो की थी, दिल्ली से पटना आ रही थी। इसको 11:45 में पटना एयरपोर्ट पे लैंड करना था, मगर पटना आने के बाद आधे घंटे तक ये फ्लाइट हवा में झूलती रही। लोग 175 लोग अपनी सांस पकड़कर बैठे थे। फ्लाइट का नंबर था 6E5218। ये इंडिगो का फ्लाइट नंबर था। अब ये आधे घंटे तक क्यों झूलती रही? क्योंकि कल, मतलब जो कल बीत गया, उस दिन मौसम बहुत खराब था। सुबह से पटना में बारिश हो रही थी, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई। एक प्लेन को लैंड कराने के लिए एक मिनिमम विजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर वो होगा तभी प्लेन लैंड करेगा, और वो विजिबिलिटी नहीं थी। पायलट आधे घंटे तक वहां हवा चक्कर मारता रहा। आपको बता दें कि जो फ्लाइट होती है, जो कॉमर्शियल फ्लाइट होती है, उसमें ज्यादा देर का फ्यूल नहीं होता। ट्रैवल जर्नी से लेकर प्लस 1 घंटे के आसपास का फ्यूल होता है, और वो आधा घंटा यहीं बर्बाद हो गया था। फ्यूल धीरे धीरे कम हो रहा था और लोगों की परेशानी बढ़ रही थी, क्योंकि फ्यूल कम होने के बाद इंजन बंद हो जाता है, ये सबको पता है। आधा घंटा पटना के सरजमी के ऊपर ही निकल गया। अब लोगों की टेंशन बढ़ रही थी, धकधकी होता है, क्योंकि जब आप फ्लाइट में होते हैं आप कुछ नहीं कर सकते चाहकर भी, सब पायलट के हाथ में होता है। मगर 12:10 पे विजिबिलिटी सही हुई और पटना में फ्लाइट को 12:15 में लैंड करा दिया गया। यह मामला है, ये कोई टेक्निकल डिफॉल्ट नहीं था। ये मौसम की वजह से 175 लोग आसमान में अटके हुए थे, आधे घंटे तक परेशान थे। मगर आज से ठीक एक हफ्ते पहले इंडिगो की फ्लाइट जो पटना से दिल्ली जा रही थी, टेक ऑफ के 3 मिनट के बाद उसका एक इंजन बंद हो जाता है, और इंजन बंद होने के बाद पायलट को पता चल जाता है और पायलट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए परमिशन मांगता है एटीसी, पटना एटीसी से। अब क्या होता है, उस बीच में केबिन क्रू आकर समझाते हैं कि हम दोबारा वापस पटना लैंड करने वाले हैं, और लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा किस तरह से वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे कि लोग परेशान थे, अपने अपने तरीके से लोगों भगवान को याद किया जा रहा था। ये एक हफ्ते में ये दूसरी बात है जब कोई इंडिगो की फ्लाइट लोगों को परेशानी दे गई हो, एक मौसम की वजह से, एक इंजन खराब होने की वजह से। और पटना में आए दिनों ऐसा हो रहा है। आज से 1 साल पहले एक फ्लाइट से परिंदा टकरा गया था, जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। परिंदा टकराने की वजह से एक इंजन से आग निकल रहा था, वो तस्वीर भी आपने सामने देखी। अब फ्लाइट का जो यहां पटना एयरपोर्ट है वो डेंजरस एयरपोर्ट, मतलब डेंजरस रनवे में काउंट भी होता है। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए बिल्कुल उस लेवल का सुरक्षित नहीं है जितना दिल्ली और बॉम्बे का एयरपोर्ट और रनवे सुरक्षित है, वैसा यहां का रनवे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहां का रनवे बहुत बड़ा नहीं है। पटना के रनवे पे अगर इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा रही है तो वो भी एक रिस्क होता है। अब क्या हो रहा है, खासकर फ्लाइट में गड़बड़ी की रिपोर्ट आपको कभी देहरादून से आएगी, कभी जयपुर से आएगी, और पटना से तो आ ही रही है। पर कंपनियों को भी चाहिए, एयरलाइंस कंपनी को चाहिए कि अपने प्लेन का मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पे देखते रहें, क्योंकि नेपाल में भी अभी कुछ दिन ही हुआ है जब एक प्लेन हादसा हुआ था। बाकी जो ये फ्लाइट है कल 12:15 पे सुरक्षित लैंड कर दी गई। उसके बाद लोगों के जान में जान आया, लोग बाहर निकले तो बताया कि केबिन क्रू ने सब संभाला था। केबिन क्रू ने कहा था कि मौसम खराब है, इसी वजह से अभी हम लैंड नहीं कर रहे, ऊपर का ही चक्कर काटना पड़ रहा है। और फाइनली 12:15 में लैंड करने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी आई, मगर एक डर भी दिख रहा था कि अगर कुछ और देर मौसम खराब होता तो फिर क्या होता। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।